अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। इस वक्त मोदी पर रंगी टाउन 10 और 11 नंबर का रोड है जो कि फैज़ आम कॉलोनी कहलाता है। यहाँ पे मेन रोड है जहाँ से फरीद कॉलोनी से उर्दू चौक और मुख्तलिफ जगहों पे जो बसें और मस्जिदें वगैरह निकलते हैं। तो इस वक्त एक गाड़ी जिसका जो है और बहुत बुरी तरह उसमें चंद लोग जो है ना ख़वातीन समेत मर्द जन और बूढ़ा शख्स जो कि बहुत शदीद ज़ख्मी है यहाँ पर। तो देखिए कि हादसे की क्या वजह है। यहाँ पे एक ऐनी शाहिद है। आप थे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये बिलाल कोचे लड़ते हुए आ रहे थे और आज सुबह ये वाकया हुआ है। लड़ते हुए मतलब लड़ते हुए गाड़ी लड़ते हुए आ रहे थे, गाड़ी लड़ाते हुए टोकन टाइम होता है, तो जल्दी तेज जल्दी टोकन टाइम होता है, स्पीड मारते हैं, यही नहीं देखते हैं आगे कौन है कौन नहीं है। ये रोज का मामूल हो गया है, आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। ये पहला हादसा नहीं है, ये कम से कम 8वां 10वां हादसा है और ये बंदे भी एक्सपायर हो चुके हैं। हम लोग है ना इसमें एक्सपायर हुए जी, इसमें एक्सपायर नहीं हुए, इसमें कम से कम 8 से 9 बंदे जख्मी है, सदी जख्मी 8 से 9 लोग। हाँ, और तारे तकरीबन जो है ना ये किससे lड़ते हुए आ रहा था? क्या ये आपस में टोकन टाइम था, आपस में दोनों मजदा लड़ती हुई आ रही थी और सारे बुजुर्ग पठान बुजुर्ग हैं, पठान हो या महाजर या कोई भी हो, इंसानियत है। बाकी जो है ना हमारे से जितना कोऑपरेट हुआ हमने किया। एक तो यहाँ पर एम्बुलेंस को फ़ोन करो तो एम्बुलेंस जब आती है इंतज़ार करती है मरने का कि जब मरीज़ मर जाएगा फिर आएंगे। अब हुए हादसा आधा घंटे से ज़्यादा हो गया और जब मरीजों को अपनी मदद आप पहुँचा दिया तो फिर एम्बुलेंस आ रही हैं। अच्छा, एम्बुलेंस से पहले पहुँचा दिया? एम्बुलेंस से पहले हमने मरीजों को कुछ को पहुँचा दिया, एक आध जो है ना वो एम्बुलेंस में गया है बस। टोटल कितने मरीज? कम से कम 8 से 10 मरीज थे। 8 से 10 जी, कुछ में लेडीज भी थी, 5-6 लेडीज थी और 4-5 जो है ना वो आदमी थे। वालेकुम सलाम। यार इसने टैंकर पे ओवरटेक किया था, इसने टैंकर से ओवरटेक? हाँ, इसने फुल कट मार के इसका टायर टूट गया। इसने बोला गाड़ी गलती का ड्राइवर ऊपर से छलांग मार के भाग गया। अभी ड्राइवर नहीं, ड्राइवर तो किधर जख्मी होगा ड्राइवर। तकरीबन 8:30 का टाइम था, 8:30 का। जब मैं बाहर आया तो एम्बुलेंस काफ़ी यहाँ पे लगी हुई थी और मरीज़ जो बीमार जो जख्मी हालत में थे वो यहाँ नहीं थे, उनको पहुँचा दिया गया था मेरे से आने से पहले ही। लेकिन जब मैंने आके देखा कि जो हालत बस की थी उस हालत से मुझे अंदाज़ा हो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी होंगी और जिस तरीके की बस पड़ी हुई आप खुद देख सकते हैं, जिस तरीके की बस पड़ी हुई है। तो एम्बुलेंस से भी सुनने में आया कि काफ़ी लेट आई हैं और पुलिस की गाड़ी भी काफ़ी लेट आई है ये हादसा होने के बाद। तो जब मुझे पता लगा कि ये हादसा हुआ है तो मैं भी यहाँ काफ़ी देर खड़ा रहा, इंतज़ार करते रहा। किसी की मदद? जी, मैं जब आया जी जिस टाइम पे मैं आया उस टाइम पे जख्मी यहाँ से सब जा चुके थे, लेकिन यहाँ पे चप्पलें पड़ी जिस तरीके आप देख सकते हैं। मेरी जो जख्मी हालत में यहाँ पड़े थे उनकी चप्पलें पड़ी हुई थी। हाँ, कोई इसकी इत्तला तो नहीं है कि अल्लाह ना करे कोई हलाक हुआ हो? या अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जख्मी काफ़ी थे और एक शदीद जख्मी थे। एक खातून भी जो काफ़ी जख्मी थी तो उन्होंने को भी अस्पताल पहुँचाया गया है। तो नाज़रीन, जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ तेज़ रफ्तारी के बाइस ये वाक़या पेश आए जो कि पेश आते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, जो सबको पता है, उनसे एक छोटी सी गुजारिश मैं ये करूँगा कि ये टोकन नंबर हो या कोई भी नंबर हो, इंसान की जानों से ज़्यादा ये कोई चीज़ कीमती नहीं है। तो बराए मेहरबानी, चाहे यहाँ चिंजी के टोकन हो, चाहे यहाँ पे बसों के टोकन हो, चाहे मस्जिदों के टोकन, अगर इसी तरह इनको खुली छूट दी जाती रही तो यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे हादसात होते रहेंगे। और अल्लाह ना करे कि ये तो उनके अंदर सवार लोग, अब ज़ाहिर है जब गाड़ी तेज़ रफ्तार होती है तो वो मोटरसाइकिलों को भी कुचलती है। कई इलाके हैं, महल्ले हैं, बच्चे भी जो है ना खेलते कूदते वगैरह, स्कूल वगैरह आते जाते हैं, मदारिस आते जाते हैं। तो इस चीज़ पे बहुत सख्ती से जो है ना इम्प्लीमेंट होना चाहिए कवानीन का, ताकि लोग जो है ना तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला सके और ना ही यहाँ पर कोई ऐसे हादसा दोबारा रोनुमा हो सके। मज़ीद ऐसे प्रोग्राम में हमारे साथ रहेगा तफ्तीश न्यूज़ शहनशाह फानी।